हाँ तो बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा फॉर्मेशन ऑफ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल पार्ट 2। यानी पिछले वीडियो में मैंने आपको पार्ट 1 बताया। जो फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल है उसके 2 पार्ट इसलिए बनाए क्योंकि जो लंबा वीडियो बड़ा वीडियो बन गया था तो वो अपलोड नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने इसके आपके लिए 2 पार्ट बनाए हैं। तो जो पहला पार्ट था उसमें मैंने आपको नंबर ऑफ क्लासेज यानी वर्गों की संख्या, वर्ग विस्तार, मिड वैल्यू ऑफ क्लास, ये सारे चीज़ें मैंने उसमें बताई। उससे आगे हम जब देखते हैं तो इसमें आता है वर्ग आवृत्ति यानी क्लास फ्रीक्वेंसी। इससे आगे हम देखते हैं जो सेकंड पार्ट है आपका कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल है, उसका जो सेकंड पार्ट है उसमें आता है क्लास फ्रीक्वेंसी यानी वर्ग की आवृत्ति। वर्ग की आवृत्ति से अभिप्राय है कि प्रत्येक वर्ग के अन्वेक्षणों की संख्या यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशनों की संख्या। ठीक है, वर्ग की जो फ्रीक्वेंसी है उससे अभिप्राय है या उससे ये तात्पर्य है कि प्रत्येक वर्ग के अन्वेक्षणों की संख्या क्या है, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच क्लास, यानी प्रत्येक वर्ग के अन्वेक्षण हैं या जो ऑब्जर्वेशन हैं उनकी संख्या क्या है। तो हम इसमें ऐसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि जो ये वेट है वो केजी में दिया हुआ है 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। और जो विद्यार्थी हैं उनकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी है 5। इसका मतलब है 30 से 40 केजी के मध्य वेट वाले बच्चे हैं वो 5 हैं। तो इनकी जो संचयी फ्रीक्वेंसी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आवृत्ति है, वो हो गई आपकी 5। यानी 30 से और 40 के मध्य वेट रखने वाले बच्चे हैं वो 5 हैं। दूसरा आपका है 40 से 50, इसमें विद्यार्थियों की संख्या है 10, यानी 40 से 50 के मध्य वेट रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या है आपकी 10। तो ये उसकी हो गई आवृत्ति। और जो संचयी आवृत्ति है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, वो आपकी हो गई 10 + 5 बराबर 15 यानी 15। तीसरा आपका है 50 से 60, यानी 50 और 60 के मध्य वेट रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 20। तो ये इसकी हो गई फ्रीक्वेंसी। तथा जो कम्युलेटिव या संचयी आवृत्ति है वो आपकी हो गई 35, यानी 5 + 10 + 20 बराबर 35। और जो 60 से 70 यानी जो 60 से 70 के मध्य वेट रखने वाले जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी संख्या आपकी हो गई 10। तो ये आपके हो गया 45। तो 5 + 10 + 20 + 10 बराबर 45। और जो आपके 7 ये है 70 और 80, मतलब 70 और 80 के मध्य जो वेट है उनकी संख्या है आपकी 5। तो ये हो गई आपकी 50। फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी 5 और जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो होगा 50, यानी 5 + 10 20, 10 + 5 या 45 + 5 बराबर 10। और टोटल जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी आ गई 50। तो जो वर्ग विस्तार है 30 से 40 के अंतर्गत हम उन विद्यार्थियों को शामिल करेंगे, यानी जो बच्चे 30 से 40 के मध्य जो वेट हैं वो बच्चों की संख्या आपके 5 है। लेकिन हम उसमें उन विद्यार्थियों को शामिल करेंगे जिनका वेट 30 से 40 न होकर के 30 से 39.99 के मध्य है, सम्मिलित किए जाएंगे। इस तरह इसमें हम 40 से लेकर के 49.99 के विद्यार्थियों को शामिल करेंगे। 50 से 60 में आपको 59.99 के विद्यार्थियों यानी 60 को शामिल नहीं करेंगे। 40 के गिरा भार के विद्यार्थियों को 40 से 50 में सम्मिलित किया जाएगा। इसी प्रकार अन्य वर्गों में लागू होंगे। इस प्रकार के वर्गीकरण को हम अपवर्जी विधि से
जाना जाता है। यानी इस प्रकार का जो हम वर्गीकरण कर रहे हैं, इस विधि को हम अपवर्जी मेथड कहते हैं। और इसमें इस सारणी में एक आपके टोटल वर्ग हैं, क्लास हैं 5 है, 1 2 3 4 5। जो आपकी ये सारणी है इसमें आपका टोटल वर्ग हैं 5 और वर्ग विस्तार यानी दोनों के मध्य जो अंतर है वो 10 है। यानी 30 से 40 में भी 10 है, 40 से 50 में भी 10 है, 50 से 60 में भी 10 है, 60 से 70 में भी 10 है, 70 से 80 में भी 10 है। यानी जो वर्गों की संख्या है वो 5 है और वर्ग विस्तार है वो 10 है। वर्ग 30 से 40 और 40 और 50 की वर्ग आवृत्ति क्रमशः 30 से 40 और 40 से 50 की जो वर्ग आवृत्ति है क्रमशः 5 और 10 है। एवं 50 और 60 में निम्न सीमा 50 एवं ऊपरी सीमा 60 और वर्ग मध्य यानी इसकी हमें अगर मिड वैल्यू यानी इस सारणी में हमें वर्ग का मध्य मान निकालना है, तो मध्य मान निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू अपॉन 2, यानी मैक्सिमम वैल्यू यह आपकी हो गई 60 प्लस मिनिमम वैल्यू आपकी हो गई 50 अपॉन 2, तो यह आपकी आ गई 55। इस तरह हम जो आपकी वर्ग का मध्य मान है वो हम इस प्रकार निकालते हैं। यानी वर्ग का मध्य निकालने के लिए वर्ग की ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा अपॉन 2। तो हम जैसे वर्ग का मध्य मान निकाल रहे हैं तो 60 प्लस 50 अपॉन 2, तो यह आ जाएगा आपका 55। संचयी आवृत्ति यानी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने हेतु वर्ग की आवृत्ति को क्रमशः जोड़ा जाता है। यानी जो कॉम्युलेटिव आवृत्ति है, जो संचयी आवृत्ति है, उसको ज्ञात करने के लिए हम इन्हें क्रमशः रूप से क्रमवार जोड़ते हैं। जैसे 5 में कॉम्युलेटिव आवृत्ति है उसको ज्ञात करने के लिए जो आपकी ये फ्रीक्वेंसी है उसको लगातार हम इसमें जोड़ते हैं। जैसे 5 आपकी फ्रीक्वेंसी थी, उसमें आपने 10 जोड़ दिया तो ये 15 हो गई, फिर 35 हो गई, 40। इस तरह ये 5 10 45 एवं 50 होती है। इस तरह से हम इसकी जो है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, संचयी आवृत्ति है, इस तरह दिए हुए डाटा में संचयी आवृत्ति निकालते हैं। बारंबारता सारणी के निर्माण में अपवर्जी विधि के अतिरिक्त एक अन्य प्रकार का वर्गीकरण काम में लिया जाता है। यानी ये जो मेथड है वो हमने जो निकाली है वो अपवर्जी विधि यानी अपवर्जी मेथड से निकाला है। यानी एक्सक्लूसिव मेथड से द्वारा हमने ये सारे डाटे निकाले। इसके अलावा जो दूसरा मेथड है उसे हम समावेशी विधि कहते हैं। समावेशी विधि के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर प्रत्येक समवर्ग में ऊपरी एवं निचली सीमा के मान उसी समवर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए उपरोक्त विद्यार्थियों के भार को दर्शाई वाली तालिका में समावेशी लागू करने के लिए निम्न सूत्र का उपयोग करेंगे। जैसे भार ये हो गया आपका, तो यहाँ जो आपकी जो एक्सक्लूसिव मेथड था उसमें 30 से 40 आपने रखा है, यानी जो समावेशी है यानी इंक्लूसिव है उसमें शुरू में ही 30 से 39 रख दिया, 40 से 49 रख दिया, 50 से 59 रख दिया, 60 से 69 रख दिया, 70 से 79 रख दिया और फ्रीक्वेंसी आ गई और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। और यहाँ आपने 30 से 40 यानी प्रथम जो कॉलम था उसमें आप 30 से 39.9 तक के वेट वाले विद्यार्थियों को शामिल कर सकते हैं। उन्होंने 30 से डायरेक्ट 39 तक के विद्यार्थी या 39 तक के विद्यार्थियों को सम्मिलित किया है। दूसरा जो आपका एग्जाम्पल है, इसमें निम्न आंकड़ों में कि निम्न आंकड़े 50 विद्यार्थियों के प्राप्तांक हैं। वर्गांतरों की अखंडित बारंबारता सारणी से इनके द्वारा एक अखंडित बारंबारता सारणी का निर्माण कीजिए।
तो जो प्राप्तांक हैं ये आपके टोटल ये हो गए आपके 50 विद्यार्थियों के। तो जो हम इसका कॉलम बनाएंगे ये आपके हैं एक जो आपकी लास्ट सीमा है 81 है, तो आपको 90 तक बनाना पड़ेगा। तो हम इसके जो वर्ग विस्तार करते हैं जो वर्गों की संख्या है वो हमारी हो गई, वर्ग विस्तार 10 का रख करके हम बनाएंगे तो 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90। और जो इनमें वर्ग अंतराल है वो आपका हो गया 10 का। और जो आपकी फ्रीक्वेंसी है उसको टेली बार के द्वारा हम इस तरह प्रदर्शित करेंगे। मैंने आपको बताया था कि 4 लाइन आप सीधी खींचेंगे और 5 जो टेली बार है उसको आप तिरछी करेंगे। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि जो 40 से 50 है यानी 49 तक की जो वैल्यू है उसको हम इस संख्या में अगर हम काउंट करेंगे तो ये आएगी आपकी 7। तो जिस इसकी आवृत्ति है, फ्रिक्वेंसी है, यानी 40 से 50 के मध्य प्राप्तांक वाले जो विद्यार्थी हैं उनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो आपकी हो जाएगी 7। तो इसको हम इस तरह से 4 टेली बार सीधी तिरछी 5, 6, 7 और जो संचयी आवृत्ति है वो भी आपकी हो जाएगी 7। अगले में हम देखते हैं 50 से 60। तो जो आपके टेली बार हैं जो 50 से 60 यानी 50 से 60 के मध्य जो अंक प्राप्त करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या हो जाएगी 11। इसमें हम जब सारों को काउंट करेंगे तो इस 11 को हम टेली बार मिलान रेखाओं से दर्शाएंगे तो 5 + 5 = 11। और जो आपकी फ्रिक्वेंसी है आवृत्ति 11 हो गई, संचय आवृत्ति 7 + 11 = 18 हो गई। और 60 से 70 जो वर्ग अंतर है इसकी जो संख्याएँ होंगी या जो फ्रिक्वेंसी होगी इसमें यानी 60 से 70 के मध्य प्राप्तांक करने वाले विद्यार्थियों की संख्या है वो आपको हो जाएगी 18। इसको हम 5, 5, 5, 15, 18 और जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आप इसमें 11 और 80 में 80 और जोड़ दोगे तो आपकी होगी 36। और 70 से 80 के मध्य जो प्राप्तांक करने वाले विद्यार्थी हैं उनकी फ्रिक्वेंसी आपके हैं 10, तो 10 और इसमें आपने डुल दिया 46। और 80 से 90 ये हैं आपके 4, 4, 50। तो टोटल आपकी फ्रिक्वेंसी हो गई आपकी 50। बारंबारता सारणी के निर्माण के समय ज्ञात रहे, यानी कोई भी बारंबारता सारणी यानी इस तरह की जो आप सारणी बनाओगे उसके निर्माण के लिए हम निम्न बातें याद रखेंगे कि वर्गों की न्यूनतम संख्या 5 और अधिकतम 15, 20 तक सीमित रहनी चाहिए। यानी जो आप वर्ग की संख्या है, जो वर्ग की संख्या है 1, 2, 3, 4, 5 जैसे आपने जो वर्ग बनाए हैं इनकी संख्या न्यूनतम 5 यानी 5 से कम नहीं होनी चाहिए और अधिकतम 15 और या 20 से अधिक भी नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक संभव वर्गांतरों के मध्य विभिन्न मानों में एक समान होने चाहिए एवं वर्गांतरों का मान 5 या 5 के गुणन में होना चाहिए। और जहाँ तक संभव जो वर्गांतर हैं इनके मध्य समान आना चाहिए, वर्गांतर समान आना चाहिए, यानी वर्गांतर है वो विभिन्न वर्गों का एक समान होना चाहिए तथा 5 अथवा उसके 5 के गुणन में होना चाहिए। तीसरा है जहाँ तक संभव हो वर्गों के निर्धारण के समय प्रथम वर्ग की ऊपरी सीमा अथवा 5 के गुणन के अंक में प्रारंभ होनी चाहिए। ये हम कंटिन्यूअस बारंबारता सारणी है उसके निर्माण के समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि वर्गों की संख्या न्यूनतम 5 होनी चाहिए, 5 से कम नहीं होनी चाहिए, अधिकतम 15 या 20 से भी अधिक भी नहीं होनी चाहिए तथा दो वर्गों जो वर्ग अंतर है जो वर्ग हैं उनके मध्य वर्गांतरों का मान एक समान होना चाहिए या 5 के गुणन में होना चाहिए। फिर हमको एक ये एग्जाम्पल दे रखा है कि निम्नलिखित आंकड़े एक अस्पताल में मरीज के रक्तदाब की ऊपरी सीमा दर्शाते हैं, अखंडित बारंबारता सारणी का निर्माण कीजिए। यानी इस तरह का क्वेश्चन आपको वो देगा और अखंडित बारंबारता सारणी का निर्माण कराएगा। तो इस बारंबारता सारणी का निर्माण करने के लिए जो पहला पार्ट था वीडियो का
कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल में, उसमें मैंने बताया था कि जो वर्ग हैं उनका निकालने के लिए, कॉलम की संख्या निकालने के लिए, सी निकालने के लिए स्ट्रज का नियम एक दिया था। स्ट्रज ने एक नियम दिया था, सी बराबर 1 प्लस 3.32 लॉग एन। इस सूत्र का हम उपयोग करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो टोटल मरीज हैं इनकी जो संख्या है इसको हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये आपकी हो गई 100। तो इसमें हमने लगा दिया 100, तो n बराबर आपकी संख्या हो गई 100। अतः c बराबर 1 प्लस 3.32 लॉग n का मान आपने लिख दिया 100। तो c बराबर 1 प्लस 3.32 इंटू 2 यानी लॉग 100 है, उसका मान 2 होता है। ये याद करना पड़ेगा कि लॉग 100 का मान 2 होता है, लॉग 1000 का मान 3 होता है। तो इससे हमने गुणा कर दिया, तो 1 प्लस ये इसको गुणा मल्टीप्लाई करते हैं 466, तो यह आ गया 7.86 8, यानी वर्गों की जो संख्या है वो इसमें हो जाएगी 8। यानी जो ये संख्या है 100, इनमें इसमें से हमको 8 वर्ग बनाने हैं। अब आता है वर्ग का विस्तार। वर्ग का विस्तार ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था वर्ग की जो मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू अपॉन वर्गों की संख्या। तो इसमें हम देखते हैं कि जो आपकी मिनिमम वैल्यू है वो 106 है, यानी 106 है, और जो मैक्सिमम वैल्यू है आपकी वो 130 यानी 130 130 है। तो वर्गांतर ज्ञात करने के लिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉलम माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉलम अपॉन नंबर ऑफ क्लास, यानी जो अधिकतम मान है वो इसमें आपका हो गया 130 और मिनिमम मान आपका इसमें हो गया 106। ये हमने इसमें से घटा दिए अपॉन वर्गों की संख्या आपकी हो गई 8, हो गई आपकी 8। तो 130 माइनस 106 किया तो 24/3, यानी वर्ग विस्तार है वो 3 का होगा, और जो कॉलमों की जो वर्गों की संख्या है, नंबर ऑफ कॉलम हैं, वो आपके होंगे 8। इस तरह हम इसका वर्ग विस्तार करेंगे 100 का। तो 106 से वर्ग विस्तार 3 का रखते हुए 106 से 109 ये हो जाएगा, 106 से 109, 109 से 112, 112 से 115, 115 से 118, 118 से 121, 121 से 124, 124 से 127, 127 से 130, 130 से 133, यानी इनकी हम वर्गों की संख्या देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5, यानी जो वर्ग है यानी वर्गों की जो संख्या है वो आपकी 8 है, और जो वर्ग विस्तार है वो आपका 3 है। ये देखो 106 से 109 3 का है, 9 3 का है, सग में जो वर्ग विस्तार है वो भी आपका 3 है। फिर अब मैं इसकी फ्रीक्वेंसी यानी इसकी आवृत्ति, तो हम देखते हैं कि जो एक क्वेश्चन है उसमें हम 106 से 109 तक के मानों को काउंट करेंगे, यानी 106 से 109 तक के जो पहला है उसमें काउंट करेंगे। तो 109 को आप शामिल नहीं करोगे, यानी 106 से 108 तक के आप शामिल करोगे। तो जो आवृत्ति आप इनको सारों को काउंट करेंगे तो इनकी जो संख्या है इसमें आ जाएगी, इसको सबको आप काउंट करोगे तो इसकी संख्या आ जाएगी 12। तो जो आवृत्ति है आपकी 12 हो गई। इनको हम टेली बार में दर्शाएंगे 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5 10 और 2 12, और जो आपकी आवृत्ति फ्रिक्वेंसी है वो 12 हो गई, और जो संचय आवृत्ति है कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है वो भी आपकी 12 हो गई। 109 112 के बीच में जो फ्रिक्वेंसी होगी वो 15, इनको दर्शाएंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 10 15, और जो आपकी कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है 12 प्लस 15 बराबर 27, और जो 112 से 115 है इसमें जो मिलान रेखाएं हैं ये संख्या होगी, जो फ्रिक्वेंसी होगी वो 4 1 2 3 4, जो आपकी संचय आवृत्ति होगी 27 प्लस 4 बराबर 31, और जो 115 से 115 है उससे 118 है
उसमें जो टेलीबार हैं वो आपकी हो जाएगी जो 115 से 18 के मध्य जो आवृत्ति है वो आपकी है 15, तो जाएगा 1 2 3 4 5 5 10 15, और जो कॉमुलेटिव है वो है 31 में 15 जोड़ दिया तो 46, और 115 118 से 121 है उसमें जो फ्रिक्वेंसी है वो आपकी है 28, तो 5 10 15 20 25 और 3 28, और इसमें आपने 28 दे 74, और जो 121 से 124 है उसके मध्य जो टेलीबार्स हैं जो मिलान रेखाएं हैं वो 11, और जो आपकी आवृत्ति है 11 है, तो 5 5 प्लस 1 ये आपकी कॉमुलेटिव, इसमें हमने 11 जोड़ दिया 85, और जो 124 से 127 है इसमें मिलान रेखाएं हैं आपकी फ्रिक्वेंसी 4 हैं 1 2 3 4, और इसमें आपने 4 जोड़ दिया 89, और जो 127 से 128 है इसमें फ्रिक्वेंसी है 7, तो 1 2 3 4 5 और 2 7 ये 96, और 100